हैं कि माता सीता लक्ष्मी का अवतार है तो वह होनी को बदल भी सकती थी, लेकिन उन्होंने धर्म निर्वाह करते हुए वनवास का दुख भोगना स्वीकार किया। श्री राम लक्ष्मण जी को ये संवाद महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर भी उतरता है। वह इसका पूरा विवरण माता सीता को सुनाते हैं। माता सीता प्रसन्न होती हैं। महर्षि वाल्मीकि माता सीता को ये भी बताते हैं कि उन्हें जुड़वा पुत्र होंगे। माता सीता लज्जा के साथ और अधिक प्रसन्न होती हैं। मथुरा नगरी में रहने वाले च्यवन ऋषि कुछ अन्य संतों के साथ श्री राम दरबार में पधारते हैं। वे भार्गव ऋषि के पुत्र हैं। श्री राम उनके चरण पखारने के बाद उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। च्यवन ऋषि बताते हैं कि मधु नामक दैत्य का पुत्र लवणासुर ऋषियों का भक्षण कर रहा है। उसके राज्य मथुरा के सभी ऋषि उससे डरते हैं क्योंकि उसके पास भगवान शिव का त्रिशूल है, जिसके सामने आने वाला व्यक्ति भस्म हो जाता है। श्री राम अपने भाइयों से पूछते हैं कि उनमें से कौन लवणासुर का अंत करने जाएगा। तब शत्रुघ्न कहते हैं कि लक्ष्मण और भरत भैया को सदैव सेवा का अवसर मिलता रहता है, अब की बार उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। श्री राम शत्रुघ्न जी को कूच करने का आदेश दे देते हैं, किंतु उन्हें मथुरा का राजा घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक भी करते हैं। श्री राम का तर्क था कि लवणासुर के अंत के बाद मथुरा नगरी को राजविहीन नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए नए राजा की नियुक्ति आवश्यक है। शत्रुघ्न के कूच करने से पहले श्री राम उन्हें एक दिव्य और अमोघ बाण देते हैं, जिससे भगवान विष्णु ने मधु और कैटव नामक 2 असुरों का वध किया था। मथुरा नगर के नगरभक्षी राजा लवणासुर का अंत करने के लिए शत्रुघ्न सेना सहित अयोध्या से कूच करते हैं। श्री राम उनसे कहते हैं कि वह मार्ग में महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद लेते हुए जाएं। वे उन्हें सैन्य नीति का ज्ञान भी देते हैं। शत्रुघ्न जी अयोध्या से कूच करने के बाद अपना पहला पड़ाव महर्षि वाल्मीकि का आश्रम के निकट वन में डालते हैं। वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में हैं। साध्वी गौतमी माता उन्हें आकर वन देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने की सूचना देती हैं। वाल्मीकि बताते हैं कि उन्होंने बालकों की कुंडली बना रखी है, उनका जन्म बहुत ही शुभ नक्षत्र में होगा। शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं और उन्हें अपने युद्ध अभियान के बारे में बताते हैं। तभी कुछ ऋषि कन्याएं आकर बताती है कि वन देवी ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया है। वाल्मीकि शत्रुघ्न से कहते हैं कि उनके आश्रम में जन्म लेने वाले बालक सूर्यवंशी है, इस नाते आप उनके चाचा लगते हैं। चूँकि इस समय बालकों के पिता आश्रम में मौजूद नहीं है, तो चाचा होने के नाते वे बालकों का जातक संस्कार करें। माता सीता और श्री राम के पुत्रों के लिए ये कितना अद्भुत संयोग है। इस अवसर पर आश्रम के चारों ओर अयोध्या की सेना सूर्य पताकाएं लिए खड़ी है और शत्रुघ्न अनजाने में सही किंतु सगे भतीजों का जातक संस्कार अपने हाथों से करते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने हाथ में कुशा की डंडी लेते हैं और बताते हैं कि कुशा के अग्र भाग को कुश और निचले भाग को लव कहते हैं। ये बड़े पुत्र को शत्रुघ्न की गोद में देते हैं और कुश से जल छिड़क कर उसका नामकरण कुश करते हैं। इसके पश्चात छोटे पुत्र को गोद में लेते हैं और उस पर कुशा के निचले भाग से जल छिड़ककर उसका नाम लव रखते हैं। शत्रुघ्न इन सूर्यवंशी बालकों को पराक्रमी होने का आशीर्वाद देकर अपने गले की मालाएं पहनाते हैं।